नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि लाइव मार्केट चार्ट्स को देखो तो सिर घूमने लगता है। अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से लाइव चार्ट्स के पीछे का असली लॉजिक समझेंगे। तो आज का हमारा फंडा क्या है? सिंपल, असली चार्ट, असली लॉजिक। मतलब कोई भारी भरकम जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाजार की सीधी सच्ची समझ। तो चलिए, सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट से शुरू करते हैं। सोचिए कि ये जो लाइव चार्ट है ना, ये कोई मुश्किल फाइनेंशियल टूल नहीं है। अरे, ये तो एक लाइव कहानी है जो पल पल हमारे ठीक सामने चल रही है। और अच्छे से समझना है तो इसे एक लाइव क्रिकेट मैच की तरह देखिए। वहां क्या होता है, एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ बॉल बाय बॉल एक कहानी बन रही होती है ना। बिल्कुल ठीक वैसे ही एक लाइव मार्केट चार्ट में बायर्स और सेलर्स के बीच मोमेंट बाय मोमेंट एक कहानी चल रही है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कैंडल्स की कहानी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्राइस ही असली बॉस क्यों है। उसके बाद मार्केट के फ्लोर और सीलिंग को पहचानेंगे, उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर लोग करते हैं, और आखिर में एक प्रो की तरह सोचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला चैप्टर, द स्टोरी इन द कैंडल्स। आप इसे मार्केट का लाइव स्कोरबोर्ड भी मान सकते हैं। देखिए, हर कैंडल की अपनी एक जुबान होती है। अगर आपको हरी कैंडल दिख रही है तो समझ जाइए बायर्स मैदान में उतर आए हैं, और अगर लाल कैंडल है तो मतलब सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। और वो जो कैंडल के ऊपर नीचे पतली सी डंडी होती है ना, जिसे विक कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच की असली लड़ाई, उनकी खींचतान दिखाती है। तो ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, ठीक है। ये तो बस डिमांड और सप्लाई का एक सीधा साधा लाइव स्कोरबोर्ड है। तो कैंडल्स तो हमें स्कोर बता देती हैं, लेकिन सवाल यह है कि गेम का असली बॉस कौन है? वो है प्राइस, कीमत। तो अब हम ये समझने वाले हैं कि चार्ट के जरिए प्राइस की असली आवाज कैसे सुनी जाए। और इसे समझना, यकीन मानिए, बहुत आसान है। बस दो चीजें देखनी है। पहला, अगर प्राइस लगातार अपना पिछला हाई तोड़कर नया हाई बना रहा है और पिछला लो तोड़े बिना नया लो बना रहा है, मतलब हायर हाई और हायर लो, तो ट्रेंड बुलिश है। सिंपल, मार्केट ऊपर जा रहा है। और इसका ठीक उल्टा, अगर प्राइस नया हाई नहीं बना पा रहा बल्कि लोअर हाई बना रहा है और अपना पिछला लो तोड़कर नया लोअर लो बना रहा है, तो ये एक बेरिश ट्रेंड है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर ये सब टेक्निकल लग रहा है तो भूल जाइए। बस इतना याद रखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब बायर्स स्ट्रांग है। दैट्स इट। यही है प्राइस की असली कहानी। अब कई लोग आरएसआई, एमएसीडी, वीवैप, न जाने कितने इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सब सिर्फ हेल्पर्स हैं, असिस्टेंट्स। असली बॉस वो तो हमेशा प्राइस ही होता है। तो एक गोल्डन रूल बना लीजिए। अगर इंडिकेटर कह रहा है सेल लेकिन प्राइस चीख चीख कर कह रहा है बाय, तो किसकी सुनेंगे? हमेशा हमेशा प्राइस की सुनिए। प्राइस इज किंग। ठीक है, तो हमने प्राइस की भाषा तो समझ ली, पर एक सवाल है, ये प्राइस आखिर कहीं जाकर रुकता क्यों है, या किसी खास जगह से ही ऊपर क्यों उछलता है? यहीं पर एंट्री होती है मार्केट के फ्लोर और सीलिंग की। चलिए समझते हैं ये क्या भला है। तो सवाल वही है, प्राइस रुकता या बाउंस कहां करता है? इसका जवाब इन दो कॉन्सेप्ट्स में छिपा है। पहला है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब वो लेवल जहां से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ बाउंस करता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक फर्श है, एक जमीन है। आप गेंद को जमीन पर फेंकेंगे तो क्या होगा? वो बाउंस करेगी, है ना? बस ये वही जमीन है। और दूसरा है रेसिस्टेंस। ये वो लेवल है जहां पहुंचकर मार्केट मानो थक सा जाता है और वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता है। अगर सपोर्ट जमीन है तो रेसिस्टेंस है छत। गेंद को ऊपर उछालेंगे तो वो छत से टकराकर वापस नीचे आएगी। सिंपल, जमीन और छत। कितना आसान है। अब देखिए, जमीन और छत का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, फिर भी लोग अक्सर नुकसान क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि वो कुछ बहुत ही कॉमन ट्रैप्स में, जालों में फंस जाते हैं। तो चलिए अब उन गलतियों की बात करते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। 3 सबसे बड़ी गलतियां, ध्यान से सुनिएगा। पहली, बस एक हरी या लाल कैंडल देखिए और कूद पड़े ट्रेड में। ये नहीं करना। दूसरी, सोशल मीडिया पर किसी का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखा और उसका ट्रेड कॉपी कर लिया, सबसे बड़ी गलती। और तीसरी, अपने चार्ट को 10-15 इंडिकेटर से भर देना। इससे कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। तो ठीक है,
गलतियों से तो बच गए। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सही माइंडसेट डेवलप करना। चलिए अब बात करते हैं कि एक प्रो की तरह कैसे सोचा जाए। तो एक प्रोफेशनल माइंडसेट होता क्या है? पहली बात, वो लोग सिर्फ बीते हुए चार्ट्स को नहीं देखते, वो लाइव चार्ट पर फोकस करते हैं। दूसरी, वो हर मूव के पीछे का क्यों समझने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर गया तो क्यों गया, नीचे आया तो क्यों आया। और सबसे जरूरी, वो लोग पेशेंस और डिसिप्लिन रखते हैं। और इस पूरी सोच का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ा मंत्र है, वो ये है, चार्ट पास्ट नहीं प्रेजेंट दिखाता है और पैसा हमेशा प्रेजेंट में बनता है। याद रखिए, असली गेम लाइव मार्केट में है, पुराने मरे हुए चार्ट्स में नहीं। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। हमारा मंत्रा, असली चार्ट, असली लॉजिक। क्योंकि एक बात पक्की है, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, बस हम लोग ही उसे ठीक से समझ नहीं पाते। तो बस इसी सोच के साथ आज से चार्ट्स को एक नई नज़र से देखने की कोशिश कीजिए।